मोदी और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के लड़ने की वजह से पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिक गई हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता था अगर यहां से प्रियंका कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ती। अंग्रेजी अखबार का दावा है कि प्रियंका गांधी बनारस सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने इसकी मंजूरी उन्हें नहीं दी। अखबार का दावा है कि अब तक मां सोनिया और भाई राहुल के प्रचार की जिम्मेदारी तक ही सीमित प्रियंका इस बार खुद वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार थी। उन्होंने इसकी इच्छा भी जाहिर की थी क्योंकि उनका मानना था कि मोदी इस देश के लिए ठीक नहीं है और उन्हें रोका जाना जरूरी है। और अब आपको बताते हैं कि अगर पार्टी से प्रियंका को बनारस से उतारा जाता तो क्या फायदा होता कांग्रेस को। प्रियंका के वाराणसी से खड़े होने से जहां मोदी के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाता, वहीं कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को भी नया उत्साह मिलता। साथ ही जब पार्टी के अधिकतर बड़े नेता और मंत्री चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं, ऐसे में प्रियंका की एंट्री से कांग्रेस में विश्वास लौट सकता था। इसके अलावा वाराणसी में प्रियंका के उतरने से मोदी को वाराणसी में ज्यादा जोर लगाना पड़ता और उनके नेशनल कैंपेन पर फर्क पड़ता। और वहीं अब आपको बताते हैं कि प्रियंका को कांग्रेस ने मैदान में क्यों नहीं उतारा। पार्टी के सीनियर नेताओं का कहना है कि प्रियंका को खड़ा नहीं करने के पीछे कारण ये था कि पार्टी किसी लोकल नेता को टिकट देकर मोदी के बाहरी होने के मुद्दे को भुना सके। हालांकि प्रियंका के चुनाव में न उतरने पार्टी के फैसले के पीछे और भी कई कारण संभव हैं। पहली बात ये कि प्रियंका को उतारकर पार्टी मोदी को अधिक अहमियत का संदेश नहीं देना चाहती थी। साथ ही गांधी फैमिली के किसी सदस्य के हारने से उनकी प्रतिष्ठा और करिश्मे को नुकसान पहुंचता। अगर प्रियंका मैदान में आती तो उन पर पर्सनल हमले खासतौर पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर किए जा सकते थे। हालांकि सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि प्रियंका के उतरने से राहुल के कैंपेन से ध्यान हट जाता। ये भी हो सकता था कि लोग प्रियंका की एंट्री को राहुल की लीडरशिप में विश्वास की कमी के तौर पर देखते। प्रियंका की इमेज राहुल से बेहतर है और उन्हें जनता से जुड़ने में अधिक सहज माना जाता है। ऐसे में उनकी एंट्री राहुल की चमक को फीका कर सकती है। कांग्रेस इससे पहले कई बार कह चुकी है कि प्रियंका कांग्रेस में अपनी भूमिका के बारे में खुद तय करेंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ दिन पहले ही कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा था कि प्रियंका की राजनीति में उनकी रुचि बहुत कम आयु से ही रही है। इस बारे में उन्हें प्रियंका के पिता राजीव ने 1990 में ही बताया था। इस बयान के बाद से अटकलें गर्म थी कि प्रियंका अब सक्रिय राजनीति में आ सकती है। और आपको बता दें कि प्रियंका पहले भी कह चुकी हैं कि देश में मोदी की कोई लहर नहीं है। आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। काफी बात हो रही मोदी लहर की।